दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। आज दोस्तों सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इस वीडियो को देख के हमें फ़ायदा क्या है, इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा क्या। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि MSME जो इस समय सबसे हॉट इशू बना हुआ है, लोग इसके लिए पीछे पड़े हुए हैं कि MSME में रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें लोन लेना है। तो MSME क्या है, उसके MSME के बेनिफिट्स क्या क्या है, अगर मैं एक MSME में रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकती हैं, कंपनी अप्लाई कर सकती हैं, हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, एक जूते वाला बेचने वाला अप्लाई कर सकता है या नहीं, ये सब मैं बताऊंगा। एक MSME सर्टिफिकेट भी होता है दोस्तों, वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोन को अप्लाई कैसे करेंगे और उसके लिए कागज़ क्या क्या चाहिए दोस्तों। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन बताया, MSME होता क्या है दोस्तों। MSME में देखिए, M का मतलब माइक्रो, S का स्मॉल और M का मीडियम और E का इंटरप्राइज। यानी कि सरकार ने एक एक्ट बना रखा है जो MSME इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। उनको लोन देना, बिजनेस सेटअप में हेल्प करना, एम्प्लॉय जनरेशन में और तरह तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए एक MSME की अलग से इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। दोस्तों कुछ कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी नॉलेज के लिए कि आप माइक्रो में कब आते हैं, स्मॉल में कब आते हैं, मीडियम में कब आते हैं। ये जब आप फॉर्म भरेंगे, जो मैंने वीडियो बनाई है अलग से इसके लिए MSME के लिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था बेनिफिट्स क्या क्या है। मैंने अपने आप को MSME में रजिस्टर तो करा लिया, लोन भी मुझे मिलने वाला सस्ता है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट हैं दोस्तों। देखिए, जो भी गवर्नमेंट की फ़ीस है ISO सर्टिफिकेशन के लिए, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जो भी आप पेटेंट और ट्रेडमार्क कराते हैं, जो मेरी नॉलेज में है, 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है आज की डेट में। और अगर आपने MSME में रजिस्ट्रेशन करा लिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो जो फ़ीस है दोस्तों वो सिर्फ 4,000 रुपये रहते हैं, यानी कि 50%। जो रिड्यूस का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट है दोस्तों, वो भी MSME को मिलता है। यानी कि जो दूसरी कंपनियां हैं जो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है, जो बड़ी हैं, उसमें और MSME को जो लोन लेती है उसमें इंटरेस्ट रेट में ज़रूर थोड़ा फ़र्क होता है, यानी कि कम बेनिफिट, मतलब हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है उसका। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैक्स अलाउंस है, कुछ टेंडर दोस्तों स्पेशली MSME सेक्टर के लिए ही निकाले जाते हैं। तो अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हो तो ही उस टेंडर्स का बेनिफिट ले सकते हो। नो कोलैटरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर 10 लाख का लोन आज की डेट में लेने जा रहे हो तो 10 लाख के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। सरकार ने 3 लाख करोड़ का प्रोविज़न रखा है कि अगर कोई डिफ़ॉल्टर होता है तो बैंक को पैसा सरकार देगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। ऐसी दोस्तों कुछ रिड्यूस सेटअप कॉस्ट है, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उसमें भी MSME को बेनिफिट दिया जाता है। अच्छा, अप्लाई कौन कर सकता है, मैंने बताया शुरू में, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। एडवोकेट हो गया आपका, IT सर्विस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग जो सर्विस में एंगेज हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों आप कपड़ा से लेके आप मान लीजिए कुछ सिलते हैं, बनाते हैं, या लेदर लेके जूते सिलते हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, आप तब भी रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग वालों को अब तो दोस्तों इसका बेनिफिट नहीं दिया है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया गया। यानी कि आपने जूते खरीदे और जूते डायरेक्टली बेच दिए, उसमें कुछ भी नहीं करा, आपने कुर्सियाँ ली और कुर्सियाँ बेच दी, तो आपको MSME में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो दोस्तों बताऊंगा कि कौन कौन करा सकता है। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जिसे आप प्रोप्राइटरशिप फंड भी बोलते हैं, यानी कि सचिन शर्मा हो सकता है अपने पर्सनल नाम से भी काम करे और सचिन शर्मा एंड कंपनी नाम से भी एक फ़र्म बना सकता है। अगर आप इस नाम से MSME लेंगे और GST नंबर भी इसी नाम से लिया हुआ है, तो आप लोन भी फिर इसी नाम से अप्लाई करेंगे। यानी कि राजेश इंटरप्राइजेज, ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसका जो प्रोप्राइटर होगा, जो मालिक होगा, वो राजेश होगा, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों कंपनी हो सकती है जो कंपनी सर्विस दे रही है, IT में है, कॉल सेंटर है, BPO है, वो भी इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकती है MSME में, या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ट्रस्ट और सोसाइटी, जो स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल कॉलेज, ये जनरली ट्रस्ट के अंदर या सोसाइटी में रजिस्टर्ड होते हैं, जिन्हें हम NGO भी कहते हैं। तो ये लोग भी MSME में रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करवाएं, बहुत बेनिफिट मिलता है। स्कूल, जो हॉस्पिटल या कॉलेज हैं, इनको बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो ROC में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, इसमें 2 पार्टनर होते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म, जब मान लीजिए शादी के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक कंपनी बना ली, तो वो भी एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। एक पार्टनरशिप फर्म भी अप्लाई कर सकती है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते दोस्तों, एनी अदर कैटेगरी एक और रखी है सरकार ने MSME के लिए, आप 100% इसके अंदर फॉलो करोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं MSME में आता हूँ या नहीं आता हूँ। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, MSME के अंदर मैं आऊँगा कैसे, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि वो बहुत लेंथी था और एक अच्छा टॉपिक था, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है।
तो प्लीज़ उस वीडियो को अलग से ज़रूर देखिएगा कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर कैसे हूँ। दोस्तों वहाँ पे एक आपसे पूछेगा जब आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि आईएफएससी कोड डालिए। दोस्तों आईएफएससी कोड का देखिए चेक जो होता है यहाँ पे सबको पता है तो अच्छी बात है, यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है और आईएफएससी कोड दिया होगा, तो प्लीज़ यहाँ से यूज़ करके उस वीडियो में ज़रूर डाल दें। कौन कौन से बैंकों में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं? ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं सारे बैंक इस समय फैसिलिटी दे रहे हैं कि एमएसएमई का आप लोन ले सकते हैं। हाँ, सच्चाई ये है कि आप कितने लोग देंगे या नहीं देंगे ये क्वेश्चन तो अभी भी है, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी बड़ा परेशान रहता हूँ, सबको देते नहीं हैं। एनबीएफसी भी लोन दे रही हैं, इनके इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक थोड़े हाई होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा ज़रूर। अब कौन कौन से लोन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अप्लाई जो लोन करना है वो लोन करना कौन सा अप्लाई है? दोस्तों सबसे पहले मुद्रा लोन, इसके बारे में आप जानते हैं, ये भी एमएसएमई सेक्टर को मिलता है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आ रहा है दोस्तों वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। दोस्तों ये भी एक टाइप का लोन है जो एमएसएमई को मिलता है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस कैटेगरी का भी एक लोन होता है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन मतलब आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या नए बिजनेस सेटअप के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, वो भी एमएसएमई सेक्टर को सरकार देती है। या मशीनरी के लिए, मान लीजिए आपको एक हैवी मशीनरी लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, सिर्फ उस मशीन के लिए लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, अगर 1 करोड़ की मशीन है तो सरकार कई बार 40 लाख रुपए देती है, 60 लाख रुपए आप अपने पास से देते हैं। कई सारी ऐसी मशीनों की कैटेगरी है जिसके अंदर ये बेनिफिट सरकार आपको देती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बता दूं मैं आगे बढ़ने से पहले कि क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्या क्या कागज़ चाहिए। 3 लाख करोड़ का मैंने बताया, इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल फ्री जो लोन है वो सरकार ने रखा है प्रोविज़न। इंटरेस्ट रेट जो है 9.5% से 15% है, यानी कि जो रेट है वो हाई है अभी भी, ऐसा नहीं है 3% मिल रहा है 4% मिल रहा है, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनियों को जो अदर देन एमएसएमई है उनसे बेनिफिट हमें ज़रूर है कि एमएसएमई वालों को थोड़ा कम रेट मिल रहा है। 1 साल का सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। इसका मतलब 1 साल के लिए जो मेरा आउटफ्लो होगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर लोन। 4 साल का है दोस्तों, बहुत छोटा टेन्योर है, 4 साल का मैक्सिमम रखा है सरकार ने, यानी कि आप 3 साल रख सकते हैं, 2 साल, लेकिन 4 साल से ऊपर नहीं जा सकता फिलहाल अभी। लास्ट डेट जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 है, तो ध्यान रखिएगा डेट का, हो सकता है बढ़ भी जाए। अच्छा, कागज़ क्या क्या चाहिए दोस्तों? केवाईसी के लिए जो कागज़ चाहिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो बैंक ही देगा आपको, एक आपका आईडी प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ और एज प्रूफ, ये सब केवाईसी हैं। आप जानते ही हैं कि केवाईसी में क्या क्या देना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का 3 सेट, इसके 3 सेट कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या चाहिए? 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर 12 महीने की नहीं है तो 3 महीने की दे दीजिए, जितनी भी अवेलेबल है उतना दे दीजिए उसको। एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म है आप उसके लिए लोन ले रहे हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, एमओए, एओए, सीओआई और डायरेक्टर के केवाईसी जो मैंने ऊपर लिखा था। अगर पार्टनर है तो पार्टनर के केवाईसी। लास्ट 3 साल के आपको आईटीआर देनी होगी, पीएनएल देना होगा, बैलेंस शीट देनी होगी 3 साल का। बैंक वाले इसके लिए बहुत परेशान करते हैं दोस्तों कि हमें 3 साल के ला के दो, हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बंदा नया सेटअप कर रहा है तो उसके पास ज़रूरी नहीं है 3 साल का हो, बट एनीवे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों ये जरूर मांगते हैं वो, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको जरूर करा लीजिएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई स्टार्टअप है या नया बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने कहाँ का सेटअप बनाना है, आप कितना फंड लगाएंगे, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ें जरूर मांगते हैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपका दोस्तों ये बटन रेड है तो इसका मतलब आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बेल आइकन है, मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप तुरंत उसको देख सकेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड हो, एमएसएमई के लोन को लेके, इंटरेस्ट को लेके या किसी तरह का भी, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।